नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के सोमवार शाम 10 मई के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रविवार रात महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक में रहने वाले ब्राह्मण परिवारों के घर पहुंचकर अचानक पुलिस ने तलाशी लेना शुरू कर दी, जिससे ब्राह्मणों में दहशत फैल गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कार्तिक चौक में ब्राह्मण अपने घर में कर्मकांड करवा रहे हैं, जिसके बाद भारी पुलिस बल कार्तिक चौक में तलाशी लेने पहुंचा था। हालांकि वहां पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी सूचना मिली थी। पुलिस की इस छापेमार कार्यवाही के बाद उज्जैन के ब्राह्मण समाज में भारी रोष देखा जा रहा है। सोमवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मिलकर घटना की निंदा की और उचित कार्यवाही की मांग की। हालांकि उज्जैन पुलिस कप्तान ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि आगे से ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और पूर्ण जांच के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। वहाँ पर जो कर्मकांडी ब्राह्मण रहता है, वहाँ पर पुलिस द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बड़ी ताकत के साथ में लगभग 3 गाड़ियों में 10 लोग गए और उन्होंने ब्राह्मण परिवारों को, उनको ऐसी सूचना मिली थी कि कर्मकांड हो रहा है, तो उन्होंने घरों के अंदर जाके सर्चिंग करी। मेरा प्रशासन से, आज हम लोग यहाँ पर एसपी साहब से मिलने आए, उनसे एक ही सवाल था कि शहर में इतनी अवैध शराब बिक रही है, गांजा तस्करी हो रही है, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से सारी चीज़ें हो रही है, उन लोगों के घर में तो इस तरीके की सर्चिंग नहीं हो रही है। एक कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण, जो पहली बात तो वहाँ पर जब पुलिस की सर्चिंग हुई तो वहाँ पर से कुछ भी नहीं निकला, कोई कर्मकांड नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी एक ब्राह्मण के घर में इस तरीके से 10-10 पुलिस वालों का अंदर घुसना कहाँ तक उचित है। इसी बात को लेकर प्रशासन से हमने कल भी बात करी थी, एसपी साहब से कल भी चर्चा हुई थी, अभी भी चर्चा हुई है। तो एसपी साहब ने बोला है कि उनको खेद है इस चीज़ का और आगे से इस तरीके की कोई भी व्यवस्था या इस तरीके से कोई भी हरकत हमारी तरफ से नहीं होगी, ये उन्होंने विश्वास दिलाया संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए। स्टेट में पुलिस का किसी को कोई अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। निश्चित तौर पे ये अपने कर्तव्य निर्वहन और खासकर लॉकडाउन के कारण ही ये व्यवस्थाएं सुधर रही हैं धीरे धीरे, और इसमें समाज के सभी वर्गों को सामने आना चाहिए। किसी वर्ग को अगर किसी पुलिस के एक्शन से तकलीफ हुई है तो निश्चित तौर पे हम इसकी जांच भी करा लेते हैं और आगे देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें कोई पुनरावृत्ति ना हो। कहीं अगर हमारी कमी रही है उसको हम दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन इसमें फिर मैं अपील करना चाहूँगा कि जो 144 का जो प्रिवेंटिव ऑर्डर निकला है, ये समाज हित में, उज्जैन के हित में है, तो सभी वर्ग इसमें सामने आएँ और इसमें पुलिस का सहयोग करें, लॉकडाउन का पालन करें, और ये परिस्थिति जब सामान्य होगी उसके बाद फिर अपने बाकी विषय हैं डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य हमारा लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। जिला प्रशासन लगातार वर्तमान संकट काल में मौजूदा स्थिति से उबरने के लिए दिन रात एक कर मरीजों की बढ़ती संक्रमण दर को रोकने का प्रयास कर रहा है। वहीं कुछ शहरवासी ऐसे हैं जो अपने निजी हित के लिए अपनी और पूरे समाज की जान से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जिला कलेक्टर उज्जैन ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर जिले में होने वाले समस्त विवाह समारोह पर रोक लगा दी थी और आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी। रविवार को जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण कॉलोनी में पुलिस को कुछ जगहों पर विवाह समारोह होने की जानकारी मिली थी। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की और 5 लोगों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के जुर्म में प्रकरण दर्ज किया। तहसीलदार पूर्णिमा सिंह और जिवाजीगंज पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले प्रकाश पिता तुलसीराम केलकर निवासी अवंतीपुरा, रामचंद्र पिता भागीरथ जटिया निवासी श्री कृष्ण कॉलोनी, कमल पिता भागीरथ निवासी श्री कृष्ण कॉलोनी, परमानंद पिता सेवाराम निवासी श्री कृष्ण कॉलोनी, रमेश पिता काशीराम निवासी गंगू पहलवान का बाड़ा श्री कृष्ण कॉलोनी के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया है। रविवार रात मुखबिर की सूचना पर कायथा थाना पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी से हजारों रुपए कीमत की 6 पेटी देशी प्लेन शराब जब्त की गई है। आरोपी की पहचान ग्राम काठ बड़ौदा निवासी के रूप में हुई है, जिसे कायथा देवास रोड के मोलगा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्कर से 24,000 रुपए की शराब के साथ एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी उज्जैन के नरवर थाना क्षेत्र में एक शराब तस्कर आइशर से टकराकर गंभीर घायल हो गया था, जिसके पास से कई पेटी शराब मिली थी। इन घटनाओं से साफ जाहिर है कि लॉकडाउन के समय में भी जिले में अवैध शराब बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है। ये अवैध शराब कहां से आ रही है, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए।
रविवार सुबह रतलाम जिले के ग्राम नामली से खिरला अपनी बेटी से मिलने आ रहे बाइक सवार दंपत्ति को उन्हेल के नजदीक रूपाखेड़ी में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में पति किशन लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी धापू बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया, जहां किशन लाल का पोस्टमार्टम किया गया और धापू बाई का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुट गई है। ये नदी के उस साइड आ रहे थे तो टर्न पे फेंका गए रूपाखेड़ी, नामली से आ रहे थे खिरला है, जो इनकी छोरी को यहाँ पे दे रखा है खिरला में, यहाँ आ रहे थे तो वहाँ फेंकवा गए। मामा जी के लड़के के ससुर है। उन्हेल में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड सेंटर में स्ट्रेचर भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। हालात ये हैं कि मरने वाले मरीजों के शवों को परिजन अपने हाथों में उठाकर ले जाने को मजबूर है। इसके पहले भी उन्हेल कोविड केयर सेंटर में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार आ रही समस्या को देखते हुए भूतेश्वर महादेव मंदिर भक्त मंडली द्वारा धर्मेंद्र वर्मा के 4 पहिया वाहन में निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जा रहा है। श्री गुरु महाराज महेश गिरी के सानिध्य में धर्मेंद्र वर्मा, घनश्याम प्रजापत, कालू काका, एलिया, संजू ट्रेलर आदि मिलकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी लालू शर्मा द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की खामियों को दूर करने के लिए प्रशासन से मांग की गई है। ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको, उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी फिलहाल कोविड की कोई किट नहीं। यदि यहाँ कोई मरीज एडमिट होता है तो उसको सबसे पहले 4000 रुपये की गोली दवाई मार्केट से लेके आना है, सबसे पहले दिए। उसके बाद जो ये स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं। कल ही हमारी एक ग्रामीण क्षेत्र की कोरोना से महिला की मौत हुई है। वहाँ पर मात्र 2 कर्मचारी थे, उन्होंने कैसे उस गाड़ी में डाला ये सब ने वीडियो देखा है। स्ट्रेचर की काफ़ी कमी है। बड़नागर के अशोक अस्पताल में आए दिन मरीज के परिजनों से मनमानी फीस वसूलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी ताजा मामला बड़नागर की व्यास कॉलोनी में रहने वाले मरीज के परिजन अमन उपाध्याय से 11 घंटे में 25,000 रुपए की फीस वसूलने का सामने आया है। इसके पहले भी अस्पताल प्रबंधन पर इस तरह के मामलों की कई शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिस पर अस्पताल को कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर 50,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा है, पर उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। 2021 को दादी जी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने अशोक हॉस्पिटल में रात को 11 बजे एडमिट कराया गया था, जो कि मेरे से वहाँ से बोला गया कि 25,000 रुपये पर डे आपका बिल का चार्ज लगेगा। उसके बाद में फिर हमने वो भी करा, पैसे भी दिए और शासन ने जो गाइडलाइन निकाली है उसके विरुद्ध हमसे ज़्यादा पैसा लिया गया। अब इस पे शासन द्वारा SDM महोदय इन सबसे ये है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़नागर तहसील के ग्राम पलवा में ईश्वर पिता धन्ना जी द्वारा बताया कि मेरे द्वारा अपने पिता की पुश्तैनी जमीन पर कई सालों से खेती की जा रही है, जिस पर कुछ दिन पहले मेरे भाई जगदीश और उसके साथियों द्वारा मेरी 14 साल की बेटी पर बंदूक तान कर मुझे डरा धमका कर जबरन कब्जा कर लिया गया। इस बात की शिकायत मैंने कलेक्टर से लेकर पुलिस थाना इंगोरिया, SDM व कई अधिकारियों से की, लेकिन हमारी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही है। ऊपर से हमें भाई द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और हमारे ऊपर शासन प्रशासन द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि मुझे न्याय दिलाया जाए। जब इस मामले पर थाना प्रभारी अशोक शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि यह एक पारिवारिक विवाद है और यह दोनों सौतेली मां के लड़के हैं। इनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। कई बार दोनों तरफ से हमारे पास शिकायत आई है, जिसकी जाँच हमारे द्वारा की जा रही है। जगदीश ने भी ईश्वर के खिलाफ शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। जगदीश पिता धन्ना लाल वो साथ में लेके आता है और 10-15 जने लेके आते हैं और मेरी छोरी के डराते हैं। और मैंने इंगोरिया थाना में बहुत बार गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं SP कार्यालय गया, मैं कलेक्टर ऑफिस में भी गया और SDM साहब के यहाँ भी गया, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहे और मेरी छोरी की जान से मारने के लिए बंदूक का कट्टा अड़ा दिया है और कह रहे हैं कि इसको मार डालेंगे, जमीन नाम की नहीं करवाएंगे। तो अंकल जगदीश पिता धन्ना लाल और उनके साथ अन्य व्यक्ति और मुझे घर पर आकर सिर पर बंदूक रखकर डरा धमका कर गए कि अगर तेरे बाप को बोल दे कि ज़मीन मेरे नाम कर दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। सब से अलग अलग ज़मीनें भी हैं, परंतु जो 14 या 17 बीघा ज़मीन है उसमें से 8 बीघा पियत है, बाकी शायद बिना पियत की है। तो इन्होंने केस लगा रखा है। ईश्वर का कहना है कि ये वसीयत गलत है और जगदीश का कहना है ये वसीयत सही है। ये केस SDM साहब के यहाँ और दोनों वरिष्ठ न्यायालय में JFC को हैं और बड़नगर में चल रहे हैं। ब्राह्मण समाज द्वारा जन कल्याण एवं परंपरा का अनुसरण करते हुए निकाली गई पंचकोशी यात्रा ने आज नगर प्रवेश किया।
अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा कोरोना महामारी के समाप्ति व जन कल्याण हेतु पंचकोश यात्रा पूर्ण की। नगर में यात्रा के परंपरागत मार्ग से प्रवेश करते हुए रामघाट पर पहुंचे, जहां शिप्रा जी का दर्शन पूजन कर यात्रा ध्वज का शिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, प्रभारी पंडित राहुल व्यास, सांदीपनी आश्रम राहुल शर्मा, जेपी हरदेनिया, चार द्वारपाल, धर्म ध्वजा के संयोजक एवं करणी सेना के शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह राजपूत, सेवा समिति उज्जैन के अशोक मंडलोई ने इस 118 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल होकर इस परंपरा का निर्वहन किया। कि जो विश्व में ये जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी समाप्त होती, धर्म और आध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। इसलिए भगवान महाकाल वन में चारों द्वारपाल हैं हमारे, 4 दिशाओं में, और ऐसी मान्यता है कि संपूर्ण उज्जैन ही नहीं, प्रदेश नहीं, भारत नहीं, संपूर्ण विश्व की ये 4 द्वारपाल रक्षा करते हैं। इसलिए इन चारों द्वारपाल पर धर्म ध्वजा चढ़ाकर अभिषेक पूजन करके हमने कोरोना महामारी समाप्त हो, विश्व का जन कल्याण हो और सभी लोग रोग मुक्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग भवे। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इसी भावना से इस महामारी की समाप्ति हो। यह जन कल्याण के लिए यात्रा का हमने निश्चय किया, जो आज रामघाट पर आकर क्षिप्रा जी का दर्शन किया और ध्वज को क्षिप्रा जी का जल चढ़ाकर हमने आज की यह पंचकोशी 5 दिवसीय यात्रा परिपूर्ण की है। कल 1 दिवसीय अष्टतीर्थ उज्जैन के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा रहेगी। उज्जैन के आगर रोड स्थित शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में रविवार को जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन की उपस्थिति में 50 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस कोविड केयर सेंटर में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन लाइन की व्यवस्था की गई है। अब जल्दी ही यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकेगा। जिला प्रशासन मरीजों की संख्या को देखते हुए लगातार ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की दिशा में कारगर कदम उठा रहा है। 1 अप्रैल 2021 को जिले में लगभग 450 बेड ही उपलब्ध थे, लेकिन शासन और प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए वर्तमान में 1500 बेड जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की संख्या मिलाकर पूरे जिले में 2500 बेड उपलब्ध हैं। अभी ये बात सही कि कोरोना के इस युग में आयुर्वेद का ज़्यादा महत्व है। ऐसे में ऑक्सीजन बेड की कमी थी, जो बड़े पैमाने पर जो अभी उज्जैन में प्रबंधन किए गए हैं। 1 अप्रैल में हमारे 463 बेड थे, आज की स्थिति में लगभग 1500 बेड हमारे शासकीय स्तर पे हो गए। प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 2500 बेडों की व्यवस्था उज्जैन में हुई। यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर जिस ढंग से चिंता की है, मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में 10-15 दिन के बाद ही बहुत अलग बदलाव आएगा। और आज की स्थिति भी एक 24% के बजाय 16% के अंदर हमारी पॉजिटिविटी आई है। उज्जैन की तराना तहसील में सोमवार को बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने आपातकालीन सेवा क्षेत्र में कार्य करते हुए आंदोलन किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आउटसोर्स कर्मचारियों से अपील की कि वे आंदोलन स्थगित कर दें। सरकार ने उनकी मांग मानते हुए उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दे दिया है। उनकी अन्य मांगे वाजिब मानकर कोरोना के समाप्त होने के बाद प्रतिनिधि मंडल की बैठक बुलाकर पूरी की जाएंगी। इस पर आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की ओर से ऊर्जा मंत्री की अपील पर आंदोलन स्थगित कर दिया है, किंतु संगठन ने चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिवस में अन्य मांगे नहीं मानी गई तो वे अब मध्य प्रदेश में संपूर्ण रूप से काम बंद कर ब्लैक आउट आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिजली कंपनी के द्वारा अपने नियमित और संविदा कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होने पर अग्रिम राशि की सहायता की जा रही है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को उक्त आदेश से वंचित रखा गया है, जिसके संबंध में समस्त आउटसोर्स कर्मचारी आज मध्य प्रदेश में बिजली संबंधित कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। उज्जैन के एक वरिष्ठ कवि पूर्व प्राचार्य प्रकाश उपल का कोरोना की वजह से गत दिवस निधन हो गया। वे जयसिंहपुरा में रहते थे। इससे 10 दिन पहले इनकी धर्मपत्नी का भी कोरोना की वजह से निधन हो गया था। प्रकाश उपल जी पुरानी पीढ़ी के एक प्रखर, बेबाक और दबंग कवि माने जाते हैं। वे अपने दौर के सभी नामचीन कवियों के साथ रचना पाठ कर चुके हैं। उनका जाना उज्जैन के काव्य कला जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र सांसद अनिल फिरोजिया एवं प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने तराना विधानसभा के कोविड सेंटर का चौथी बार दौरा किया।
सांसद एवं प्रभारी मंत्री द्वारा इस अवसर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राकेश जाटव को 10 बड़ी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन कोविड सेंटर में मरीजों की आवश्यकता हेतु सौंपी एवं कोविड सेंटर पर बेवजह घूमने एवं अधिक लोगों का कोविड सेंटर में प्रवेश पर रोक लगाने की हिदायत भी दी। साथ ही नगर के कई युवा और बुजुर्गों के असमय निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उज्जैन की तराना तहसील में सोमवार को बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने आपातकालीन सेवा क्षेत्र में कार्य करते हुए आंदोलन किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आउटसोर्स कर्मचारियों से अपील की कि वे आंदोलन स्थगित कर दें। सरकार ने उनकी मांग मानते हुए उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दे दिया है। उनकी अन्य मांगे वाजिब मानकर कोरोना के समाप्त होने के बाद प्रतिनिधि मंडल की बैठक बुलाकर पूरी की जाएंगी। इस पर आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की ओर से ऊर्जा मंत्री की अपील पर आंदोलन स्थगित कर दिया है, किंतु संगठन ने चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिवस में अन्य मांगे नहीं मानी गई तो वे अब मध्य प्रदेश में संपूर्ण रूप से काम बंद कर ब्लैक आउट आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कोरोना वॉरियर्स की मान्यता देने संबंध में हमने एक ज्ञापन तराना अनुविभागीय अधिकारी SDM महोदय को दिया और हमने इसमें मांग की है कि सभी को कोरोना वॉरियर्स की मान्यता दी जाए, अन्यथा तराना प्रेस क्लब की ओर से भी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उन्हेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर से आज एक और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौटा। इस सेंटर से अब तक 3 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वस्थ हुए मरीज मनोहर लाल सोनी निवासी झाड़ला ने बताया कि इस कोविड सेंटर की सेवाएं काफी अच्छी हैं, जिसके चलते आज मैं स्वस्थ होकर घर लौट रहा हूं। मरीज ने कहा कि इस बीमारी से डरे नहीं बल्कि लड़ें। आपको यदि सर्दी खांसी बुखार होती है तो तुरंत अपनी जाँच कराएं और लापरवाही न बरतें। कोविड सेंटर पर मैं आया उसी दिन से लगातार बहुत अच्छी समय समय पर दवाई, इलाज, बाटल, जांच, ऑक्सीजन लेवल की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर सब टेस्ट करते रहे और समय समय पर दवाई देते रहे। डॉक्टर साहब भी दौरे पर आए, वो भी मार्गदर्शन दे के गए। पूरी टीम ने अच्छा संभाला। तो लोग डरते हैं, गलत है, नहीं डरना चाहिए। सावधानी और सुरक्षा रखना चाहिए। अपने हाथ साबुन से धोना, सैनिटाइजर रखना, दूसरों से दूर रहना, भीड़ में नहीं जाना। अपने घर परिवार तकलीफ होती है तो घर परिवार वालों से दूर रहना, सबको सुरक्षित रखना और खुद भी सुरक्षित रहना मैं ये चाहता हूँ। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।